नमस्कार। द पॉलिटिकल मिरर में आपका स्वागत है। 15 नवंबर 2000। यह तारीख एक वादा थी, एक सपना था। सपना उन संसाधनों पर पहले हक का जो दर्शकों से बिहार की तिजोरी भर रहे थे। हम अलग हुए। हमने एक अलग राज्य की कल्पना की। कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए इस मिट्टी के बेटों ने बलिदान दी। जेल की चारदीवारी में बंद हुए, अनेकों यातनाएं सहे। आज 25 साल बाद जरा रुकिए, अपनी आंखें खोलिए। झारखंड को संभावना का राज्य कहकर कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? ये संभावनाएं नहीं, ये तो बंजर जमीन पर उगाए गए झूठे वादे हैं। 25 साल, ये एक चौथाई सदी होती है। इस समय में एक नया देश खड़ा हो जाता है, लेकिन हम अभी भी उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां भ्रष्टाचार की धूल और टूटे सपने की राख उड़ रही है। आज हम देखेंगे 25 झारखंड ने 25 सालों में क्या पाया और सबसे जरूरी क्या खोया। सबसे पहले जो पाया गया, क्या पाया? कागजी विकास। अगर आप सरकारी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो लगेगा झारखंड ने चांद छू लिया है। सड़कें बनी हैं, हाँ। रांची जमशेदपुर कॉरिडोर चमकता है। राज्य का जीडीपी बढ़ा है, हाँ। आईटी पार्क बने हैं, हाँ। पर ये सब शहरी लिबास है जो राज्य के फटे हुए दिल को छुपाता है। पहला लाभ, कुछ नई सड़कें जो कोयला माफिया के ट्रकों को रास्ता देती है। दूसरा लाभ, कुछ नए विश्वविद्यालय जहां प्रोफेसर नहीं है और डिग्री का मोल डिग्री बेचने वाले से ज्यादा नहीं। हालात यह है कि प्रोफेसर के 90% से अधिक सीट खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर के 80% से अधिक सीट खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 50% से अधिक सीटें खाली है। एक भी विश्वविद्यालय नेक की ए ग्रेड तक प्राप्त नहीं कर पाई। A++ की बात तो छोड़ ही दीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य ने शिक्षकों के 40% से अधिक पद खाली है। अभी तक साक्षर बनाने पर जोर है। क्वालिटी एजुकेशन अभी सरकार के फोकस में नहीं है। तीसरा लाभ, कुछ उद्योग आए जो यहाँ की सस्ती जमीन और सस्ते मजदूर को चूसने आए। ना कोई विस्थापन नीति, ना कोई पुनर्वास की नीति। हाँ, कागज में नीति जरूर है, पर जमीन में कहीं नहीं। सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्योग स्थापित ना हो सका। जो उद्योग स्थापित थे वो भी संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मेगा उद्योग 26 बड़े और मध्यम उद्योग 106, सूक्ष्म और लघु उद्योग 18,109 लगे और इनमें कुल 28,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। चौथा लाभ, खनन क्षेत्र का होना। प्रकृति ने झारखंड को अकूत संसाधनों से नवाजा है। इसका लाभ बहुत हद तक झारखंड सरकार को मिला, पर यहां के लोगों को प्रदूषण, विस्थापन, पलायन के सिवाय क्या मिला, आप देख ही रहे हैं। यहां के लोग 8-10 हजार कमाने के लिए आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक जाने को मजबूर हैं। मेडिकल की स्थिति यह है कि झारखंड बनने के बाद ढंग का कोई अस्पताल न बना जो धरातल पर सही से काम कर पाता हो। राज्य का इकलौता बड़ा हॉस्पिटल रिम्स मरीजों की अधिक संख्या की बोझ से कब का दब चुका है। अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हैं न नर्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि झारखंड में प्रति 4,500 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। कहने को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, पर वहां ना तो डॉक्टर हैं ना ही नर्स। कुपोषण के मामले में झारखंड की स्थिति बेहद खराब है। 43% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भ्रष्टाचार में झारखंड ने शानदार उपलब्धि हासिल किया है। इसकी रैंकिंग देश भर में चौथी है। 2 मुख्यमंत्री, 6 आईएएस और सैकड़ों अधिकारी जेल जा चुके हैं। हजारों करोड़ों के घोटाले हुए, पर हर विभाग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। बेरोजगारी झारखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। स्थिति यह है कि यह देश की
दर से अधिक है। 10-10 सालों तक परीक्षाएं लटकी पड़ी हुई हैं। एक भी जेपीसी की परीक्षा बिना आरोप के, बिना भ्रष्टाचार के आरोप के पूरे ना हो सकी। कैलेंडर पर कैलेंडर जारी हुए पर परीक्षाएं ना हो पाई। जितने ही हुई, रिजल्ट नहीं, और रिजल्ट आया तो नियुक्ति नहीं। सड़कों में छात्र चित्कार मार रहे हैं। सरकार नए नए वादे कर रही है। बेरोजगारी भत्ता की दावा करने वाली सरकार छात्रवृत्ति तक नहीं दे पा रही है। विजन की कमी झारखंड की किस्मत बन गई है। झारखंड बनने से लेकर अभी तक किसी सरकार में इतना दम नहीं हो पाया कि वित्तीय वर्ष में आवंटित सभी रुपये खर्च कर पाए। कम से कम कुल बजट का 30% राशि हर साल खर्च ही नहीं किया जा सका। राजनीतिक अस्थिरता झारखंड की बीमारी हो गई है। आज तक कोई ऐसी सरकार न बन सकी जो चुनाव में बहुमत हासिल कर बनी हो। गठबंधन की बैसाखी के लिए झारखंड अभिशप्त है। 25 साल में 6 विधानसभा चुनाव हुए, 6 विधानसभा चुनाव हुए, पर 11 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। स्थानीयता और नियोजन नीति के अभाव में झारखंड के युवाओं का हक अधिकार पर बाहरी लोगों का डाका लगातार जारी है। सरकारें वादों के ऊपर वादे करती जाती है। साल बढ़ता जाता है, चुनाव आते हैं, मैनिफेस्टो आता है, चुनाव खत्म, मैनिफेस्टो कूड़ेदान में। अपराध में भी झारखंड का देश में तीसरा स्थान है। गैर कानूनी गतिविधियों में तीसरा स्थान तो मानव तस्करी में 5वां स्थान है। निष्कर्ष में कहें तो कड़वा सच यह है कि हमने पाया है एक ऐसा विकास जो शहर के केवल 5-10 किलोमीटर के रेडियस में दिखता है। 90% गांव का विकास आज भी नरेगा की तालाब ना बन सके किसी गड्ढे में डूबा है। समृद्धि भ्रष्टाचार और बाबुओं के आर्थिक बलात्कार के शिकार हो गई है। ब्लॉक और अंचल ऑफिस भ्रष्टाचार के कॉमन सेंटर हो गए हैं। पुलिस थानों में बिना पैसे के सिर्फ जेल हो सकती है, बाकी सब के लिए पैसे चाहिए। आपको क्या लगता है, झारखंड इन 25 वर्षों में कहां पहुंचा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।